सास जेल से रिहा हुई और सीधे बहू का तलाक फाइनल करवाकर उसे एक भव्य 1000 वर्ग मीटर वाले मेंशन में ले गई, जहां 100 से ज्यादा नौकरानियां उसके आदेश का इंतजार कर रही थी। असल में बहू कोई आम औरत नहीं बल्कि एक फॉर्च्यून 500 कंपनी की संस्थापक थी, जिसने प्यार के लिए अपनी पहचान छिपाकर एक धोखेबाज इंसान से शादी की थी। शादी के बाद वह कंपनी की कमान अपने 3 टॉप असिस्टेंट्स को सौंपकर सामान्य गृहिणी बन गई। लेकिन शादी के वर्षों बाद भी उसका पति अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूल पाया। एक दिन उसकी पहली मोहब्बत से एक हत्या हो गई और पति ने पत्नी से कहा कि वह इल्जाम अपने सिर ले ले। उसने वादा किया कि अगर वह जेल चली गई तो उसके लौटने पर वह उसके साथ अच्छा जीवन बिताएगा। पत्नी ने विश्वास कर लिया और जेल चली गई, लेकिन न तो पति और न ही बेटा एक बार भी मिलने आए। हर महीने बस नई नवेली बहू आती, सांत्वना और देखभाल लेकर। फिर भी वह सोचती रही कि शायद पति और बेटा व्यस्त होंगे। 7 साल की सजा के बाद जब वह रिहा हुई तो उसे लेने 100 से ज्यादा लोग अरबों के तोहफों के साथ आए, मगर जेल का अनुभव झेलने के बाद वह व्यापार में लौटने की इच्छुक नहीं थी और उसने सभी से कहा कि अब वह पारिवारिक जीवन को अपनाना चाहती है। लेकिन जब वह घर पहुंची तो वहां कपड़ों का ढेर और अव्यवस्था थी। तभी उसने देखा कि उसका पति और उसकी पहली मोहब्बत एक साथ सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। उसने पति से वादा याद दिलाया तो पति ने हंसते हुए कहा कि उसे कुछ याद नहीं। उसका दिल टूट गया और उसे और ज्यादा तब चोट लगी जब उसने देखा कि उसका बेटा खुश हो रहा था। अंदर ही अंदर वह माँ को तुच्छ समझता था क्योंकि वह जेल में रही थी। वह लालच में अंधा था, पत्नी से झूठा प्रेम दिखाता और रोज उसकी पिटाई करता था। वह अपनी पत्नी को शराब पिलाकर बिजनेस डील्स के लिए क्लाइंट्स के पास भेजता। आखिरकार महिला को अपने फैसलों पर पछतावा हुआ। उसने तय किया कि अब और नहीं सहना है और बहू के साथ मिलकर तलाक ले लिया। बाप बेटा को यह खबर लगी तो उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की और सोचा कि वे महिलाएं उनके बिना नहीं जी पाएंगी। बहू को सास की सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन उसने भी तुरंत तलाक स्वीकार कर लिया। जैसे ही वे दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस से बाहर निकले, पहली मोहब्बत हाथ में कॉन्ट्रैक्ट लहराते हुए उनके पास आई और बोली कि उसने अभी अभी शहर के सबसे अमीर आदमी से अरबों की डील साइन की है। उसने उन्हें धमकी दी कि अब भी सोच लें और वापस आ जाएं। महिला हंस दी क्योंकि वह चाहती तो उस डील को एक शब्द में कैंसिल कर सकती थी, लेकिन वह चाहती थी कि बाप बेटा खुद अपने घमंड के शिखर से गिरे। वह बहू को लेकर मेंशन लौटी और बहू के हैरान चेहरे को देखकर मुस्कुरा दी। उसने नौकरों को कहा कि खजाना और गहनों से भरे संदूक बाहर लाएं और कहा कि अब वह बहू के साथ हुए हर दुख की भरपाई करेगी। बहू चौंक गई, लेकिन जब सास ने उसे एक लेटर दिया जिसमें लिखा था कि वह अब उस टॉप कंपनी की डायरेक्टर है, तब जाकर उसे सास की सच्चाई का पता चला। बहू हैरान थी कि यह वही महिला है जिसे वह सालों से साधारण समझती थी, लेकिन आज वही सबसे बड़ी बिजनेस क्वीन निकली। उसने पूछा कि आखिर आपने इतना सब कुछ क्यों किया? तब महिला ने कहा कि कोई भी शादी तलाक के इरादे से नहीं करता, लेकिन अगर रिश्ता पूरी तरह से सड़ चुका हो तो समय रहते उससे बाहर निकलना ही समझदारी है। इधर बाप बेटा एक साइनिंग सेरेमनी में जा रहे थे। उन्हें लगा कि वे अब एक अद्भुत बिजनेस क्वीन से मिलेंगे और पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि जिससे वे मिलने जा रहे हैं वह वही महिला है जिसे उन्होंने बर्बाद समझकर छोड़ दिया था। तभी सेरेमनी शुरू हुई और स्पॉटलाइट के नीचे महिला अपनी बहू के साथ पूरे आत्मविश्वास और गरिमा के साथ भीतर दाखिल हुई।